दोस्तों सबसे पहले आप ये एक वीडियो देखिए। I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. Please, please, sir, make a deal. इसमें ट्रंप सभी देशों के बारे में ऐसी बात कह रहे हैं जिसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं आपको नहीं बता सकता, और कोई भी प्लीज कमेंट में भी इसको ट्रांसलेट मत करना। अब इसके बाद आप ट्रंप का ये एक ट्वीट देखिए जिसमें ये कह रहे हैं दिस इज अ ग्रेट टाइम टू बाय। ये डीजीटी जो है ये ट्रंप की एक कंपनी है, लेकिन खुलेआम उन्होंने कहा है कि ये खरीदने का बेस्ट वक्त है। अब ये जो ट्वीट है ये लगभग 17 घंटे पहले किया गया था, और इस ट्वीट के लगभग 3 घंटे बाद ट्रंप ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने चाइना को छोड़कर बाकी सभी कंट्रीज में जो टैरिफ लगा रखा था उसको 90 डेज के लिए पोस्टपोन कर दिया। यानी पहले ट्रंप ने टैरिफ की बात करके मार्केट गिराया, फिर मार्केट रिकवर होने लगे तो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करके मार्केट गिराया, इसके बाद फिर मार्केट रिकवर होने लगे तो चाइना को धमकी दे दी, और जब सब डर गए लोगों ने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, उस टाइम पर एंड मौके पे उन्होंने जो भी टैरिफ लगाए थे उस सबको पोस्टपोन कर दिया, जिससे मार्केट फिर बढ़ गए। और तो और मार्केट बढ़ाने से पहले ओपन कॉल दे दी, अपने फॉलोअर्स को बता भी दिया कि भैया खरीद लो, प्रॉफिट कमा लो। तो अब अगर इन सबको हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के मन में जो आ रहा है वो कर रहे हैं, जब आ रहा है तब कर रहे हैं। लेकिन सोच के देखिए, इतने पावरफुल देश के प्रेसिडेंट क्या बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ले लेंगे? अरे अगर आप अपने घर में भी कोई डिसीजन लेते हैं तो 4 लोगों से बातचीत करते हैं, वो तो पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल देश के प्रेसिडेंट हैं। तो उन्होंने कितना डिस्कशन करने के बाद, कितनी प्लानिंग करने के बाद शायद ये डिसीजंस पहले से ले रखे होंगे, इनकी टाइमिंग भी पहले से ही डिसाइड कर रखी होगी। और तो और देखिए, कोई नॉर्मल इंसान भी बता सकता है कि अगर आप चाइना को धमकी दोगे तो चाइना चुप नहीं बैठेगा, सारी दुनिया चुप बैठ जाएगी, लेकिन चाइना नहीं बैठेगा, चाइना जवाब देगा। तो क्या ट्रंप की इतनी इंटेलिजेंट टीम ने ये पहले से गैस नहीं कर रखा होगा? तो क्या ये सब देखकर आप कमेंट में बताओ कि ट्रंप और उनकी टीम ने ये जो मैच फिक्सिंग है ये शायद पहले से नहीं कर रखी थी? आपको क्या लगता है? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जाहिर सी बात है कि अगर ये मैच फिक्सिंग पहले से कर रखी थी तो इसका मेन पर्पस क्या होगा? मेन पर्पस होगा पहले मार्केट को गिराना। अब मार्केट जब गिर गया है उसके बाद अपनी अच्छी खासी बाइंग कर ली, यानी बाय लो, और उसके बाद जब प्राइस बढ़ जाएगी तो सेल हाई। और दोस्तों ये सब जो हुआ है ये ट्रंप ने कोई पहली बार नहीं किया है। जैसे ही ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे उस टाइम पर उन्होंने ट्रंप कॉइन लॉन्च किया, जिसके बाद जो इस कॉइन की प्राइस थी वो बढ़कर $70 तक पहुंच गई थी, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है। और उसके बाद क्या हुआ? बहुत सारे लोगों ने $70 में भी इसको बाय किया होगा, लेकिन आज इसकी प्राइस क्या है? सिर्फ $8 रह गई है। यानी उन सबको 90% का नुकसान हो चुका है। यानी ट्रंप और उनकी टीम की पुरानी हिस्ट्री है कि वो हमेशा स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, और इवन अगर डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से नहीं भी कर रहे होंगे ना, तब भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो क्रिप्टो मार्केट में सारा गेम खेल रहे होंगे, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में जो भी ट्रेडिंग होती है वो पूरी तरीके से एनोनिमस होती है। कोई भी ये पता नहीं कर सकता कि बाइंग किसने की, सेलिंग किसने की। और इससे पहले भी जो उन्होंने गेम खेले थे वो क्रिप्टो मार्केट में ही खेले थे। तो जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के प्रेसिडेंट क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट, ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आप भी क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं तो अभी बहुत अच्छा मौका है। तो डेल्टा एक्सचेंज में अगर आप ट्रेड करते हैं तो वहां पर आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज भी मिलता है। मतलब आप 1000 रुपए लगाकर 2 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हैं। वैसे लेना नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपके पास एक ऑप्शन है। और इसके अलावा अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको पहले दिन से ही यूपीआई के थ्रू फंड ऐड और विड्रॉ करने का फीचर भी मिल जाएगा। साथ ही आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो वहां से अपना अकाउंट जरूर ओपन कर लीजिएगा। अब वापस से आ जाते हैं मुद्दे पे। तो हमें साफ पता चल रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं ये जब भी मौका मिलता है अपना पर्सनल फायदा तो उठाते ही हैं, मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। लेकिन इसके अलावा इस बार जो इन्होंने ये गेम खेला था ना, ये सिर्फ पर्सनल फायदे के लिए ही था, बल्कि पूरे अमेरिका का भी वो फायदा करवाना चाह रहे थे। इसमें सबसे पहले तो देखिए उन्होंने सभी कंट्रीज के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिया, जिसमें उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट को कंसीडर किया, सर्विसेज को कंसीडर नहीं किया। अब ये जो टैरिफ था ये इतना ज्यादा था कि जिन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लग रहा था उनके लिए अमेरिका के साथ बिजनेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता, और उन कंट्रीज का आखिर में लॉस ही होना था। तो डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि आखिर में उन्होंने कंट्रीज के साथ नेगोशिएट ही करना है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सारा गेम खेला, क्योंकि
पहले से ही सभी कंट्रीज को बहुत ज्यादा डरा दिया है, जिसकी वजह से अब उनके हाथ में एक बहुत ज्यादा एज है। पहले मान लीजिए 26% का उन्होंने किसी कंट्री के ऊपर टैरिफ लगाया था, अब उसको घटाकर अगर 18% भी कर लेंगे तो वहां पर भी वो जो कंट्री है वो शांत बैठ जाएगी, वो कुछ खास एक्शन अमेरिका के अगेंस्ट नहीं लेगी। तो ये एक बहुत कॉमन टेक्निक होती है जिससे अमेरिका के पास अब एक बहुत अच्छी खासी एज है और वो सभी कंट्रीज के साथ टैरिफ को लेकर अच्छे से नेगोशिएट कर सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन माना जा रहा है जिसकी वजह से ट्रंप ने ये सारा गेम खेला है, वो ये है कि देखिए यूएस के ऊपर ना बहुत ही ज्यादा डेट है। मतलब अमेरिका के ऊपर इंडिया से भी ज्यादा कर्जा है अगर हम जीडीपी के कंपैरिजन में देखें तो। अब देखिए ये जो डेट है वो अमेरिका ने किसी बैंक से नहीं ले रखा है, वो अमेरिका है वो किससे कर्ज लेगा। तो ये जो कर्ज होता है ये बेसिकली बॉन्ड्स की फॉर्म में लिया जाता है। मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है जिनको कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, कोई कंट्री भी खरीद सकती है और कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस भी खरीद सकते हैं। अब वो जो बॉन्ड गवर्नमेंट ने इशू किया है उसको आप लोगों ने खरीद लिया, आपने गवर्नमेंट को पैसा दे दिया, उनके पास पैसा आ गया है और इस पैसे के ऊपर गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है जिसको यील्ड कहा जाता है। तो स्टॉक मार्केट और बॉन्ड का इनवर्स रिलेशन होता है। जब मार्केट बढ़ता है उस टाइम पर बॉन्ड्स की डिमांड घटती है, सरकार को महंगे में लोन लेना पड़ता है, लेकिन जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो उस टाइम पर बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाती है, सरकार को सस्ते में लोन मिल जाता है। तो माना जा रहा है कि ये जो ट्रंप साहब ने पूरा गेम खेला है ना, ये स्टॉक मार्केट को गिराने के लिए खेला है ताकि यूएसए आराम से सस्ते में बॉन्ड मार्केट से लोन उठा सके। खैर देखिए अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो आप लोगों को पता चल ही गया है और अब आपको लग रहा होगा कि चलिए अब तो 90 डेज का ब्रेक लग चुका है इन टैरिफ के ऊपर, अब तो पिक्चर खत्म हो गई। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो असली गेम क्या हो सकता है चलिए अब ये भी समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यूएसए के ऊपर बहुत ज्यादा डेट है और इवन उनकी जीडीपी से भी ज्यादा डेट है जो कि उन्होंने बॉन्ड्स को सेल करके लिया है। और इवन हर साल का यूएसए का जो बजट होता है ना, उसमें से 16% जो पैसा होता है वो इस लोन को चुकाने में ही जाता है। बट ये जो बॉन्ड्स हैं ये सिर्फ यूएसए के लोगों और यूएसए के इंस्टीट्यूशंस ने ही नहीं खरीदे हैं, बल्कि बहुत सारी कंट्रीज ने खरीदे हैं। और इसमें से एक जो मेजर कंट्री है वो है चाइना। यानी चाइना ने बॉन्ड्स की फॉर्म में अमेरिका को बहुत सारा लोन दे रखा है। नंबर की अगर बात करूं तो लगभग $800 बिलियन का जो लोन है यानी जो बॉन्ड्स हैं वो चाइना के पास हैं। तो अगर चाइना ने इन बॉन्ड्स को सेल करना शुरू कर दिया तो इस केस में बॉन्ड्स की जो डिमांड होगी वो बहुत ज्यादा घट जाएगी, जिस वजह से अमेरिका को महंगे में लोन मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है जो अमेरिका के ऊपर मंडरा रहा है। और इवन चलिए अगर चाइना भी सेलिंग शुरू करता है तो कोई बात नहीं, उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर चाइना की वजह से बाकी कंट्रीज ने भी सेलिंग शुरू कर दी, जिसमें जापान के पास भी अच्छा खासा इस बॉन्ड्स का हिस्सा है, यूके के पास भी बहुत अच्छा खासा हिस्सा है, तो अगर इन्होंने भी सेलिंग शुरू कर दी तो इस केस में यूएस की इकोनॉमी के लिए ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। यानी अमेरिका भले ही बहुत शाना बनता है लेकिन उसको ये सब बातें भी पता है। और इसके अलावा देखिए अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स की डिमांड घटेगी और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के इंटरेस्ट गवर्नमेंट को बढ़ाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ही अगर महंगे में लोन मिलेगा तो ऐसे में जो कंपनीज हैं उनको तो और महंगे में लोन लेना पड़ेगा। यानी जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का यील्ड है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए कंपनीज को हमेशा गवर्नमेंट से महंगे में ही लोन मिलता है, जिससे कंपनी को इंटरेस्ट चुकाने में जो पैसा देना पड़ेगा वो बढ़ जाएगा, उनके जो प्रॉफिट्स होंगे वो कम हो जाएंगे और इससे अमेरिका की जीडीपी की भी बैंड बच सकती है। तो असली गेम अगर आपको लग रहा है कि खत्म हो गया है तो अभी बहुत कुछ बाकी है। हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लग गया हो, लेकिन फिर से ट्रंप किस दिन क्या बोल देंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। बट ध्यान रखिएगा कि जो कुछ वो बोलेंगे वो पहले से प्लान्ड होगा, ऐसे नहीं कि अचानक से आके कुछ भी बोल दें, क्योंकि वो एक देश के और सबसे पावरफुल देश के प्रेसिडेंट है। तो आपको क्या लगता है कि इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का असली गेम क्या हो सकता है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।